Welcome to the second episode of Class 8 Chapter 11 Mensuration। पहले पार्ट में हमने देखा था 2D फिगर्स जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, एरिया ऑफ पाथ। फिर ये देखा था कि कहाँ पेरीमीटर की ज़रूरत है और कहाँ एरिया निकालने की। और लास्ट में हमने ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स डील किए थे जो स्पेशल क्वाड्रिलैटरल्स नहीं हैं, जिनमें एक डायगोनल और दो परपेंडिकुलर्स दिए थे और उनका एरिया निकाला था। आज हम डील करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उनका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया यानी लैटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसा कि मेरे हाथ में ये है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 एट द बैक, 2, इसी तरह टॉप, बॉटम और ये 2 साइड्स। 6 फेसेस हैं जिसमें कि ये लेंथ है, ये हाइट और ये विड्थ यानी ब्रेड्थ। अब अगर आप देखेंगे तो ये फेस का एरिया, इसको अगर हम सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर रेक्टेंगल माने तो इसका एरिया है लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह इसके बैक का एरिया भी लेंथ इंटू हाइट है और इस वाले फेस का है ब्रेड्थ यानी विड्थ इंटू हाइट, इसका एरिया। और टॉप और बॉटम का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब हम सबसे पहले इन सब को लिखते हैं। जैसे ये आया 2LH ट्वाइस LH, जैसा मैंने बताया आगे और पीछे यानी दोनों का सेम रहेगा, प्लस ट्वाइस BH ट्वाइस BH और टॉप एंड बॉटम का आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट इज ट्वाइस LB। इन सब को ऐड करिए, 2 कॉमन निकालिए, LH BH एंड LB। ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ट्वाइस LH प्लस BH प्लस LB। क्यूब में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया आएगा ट्वाइस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि LH की जगह L स्क्वायर, BH की जगह L स्क्वायर और LB की जगह L स्क्वायर। तो ये आ गया ट्वाइस 3L स्क्वायर मतलब 6L स्क्वायर। L यानी साइड ऑफ द क्यूब। आप उसको A, B, C किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ हमने लिया है L। तो ये है टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब आती है बारी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी चारों साइड्स। तो इसके फॉर्मूले में आपको सिर्फ इसको छोड़ देना है, तो आएगा ट्वाइस LH प्लस ट्वाइस BH। आप देखिए 2H को कॉमन निकाल लेते हैं तो L प्लस B। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये है क्यूबॉइड का। ये सेम अगर आप इस चीज को कंसिडर करेंगे कि ये एक रूम है और ये सीलिंग है और ये फ्लोर ऑफ द रूम है, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। क्योंकि अगर आप एक क्यूबॉइड को ध्यान से देखें तो वो एक रूम की तरह है, जिसपे अगर टॉप और बॉटम हटा दी जाए यानी सीलिंग और फ्लोर हटा दिया जाए तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला बन जाता है। फिर देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब के लिए आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है, सिर्फ इसमें H, L और B की जगह L डाल देंगे, तब आएगा ट्वाइस L। L plus L will give you 2L, so this becomes 4L square। ये हो गया CSA ऑफ क्यूब। ये थे आपके फॉर्मूलेज क्यूबॉइड और क्यूब के, TSA और CSA के। अब देखते हैं सिलेंडर। अब देखते हैं सिलिंड्रिकल शेप। सिलिंड्रिकल शेप कुछ इस तरह होता है, जिसका ग्रीन पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है कर्व सरफेस एरिया। टॉप एंड बॉटम मिला के बनता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। एक पेपर को रोल करके हम सिलेंडर बनाएंगे। मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शीट है। रेक्टेंगुलर शीट को मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया। आप अभी ओवरलैपिंग को इग्नोर करिएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा। अगर टॉप एंड बॉटम सर्कल्स लगा दें तो ये सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा। अगर आप इसको खोलेंगे तब आपको दिखेगा कि ये जो लेंथ है ये आपका सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल है। सर्कल यानी जो हमारा बेस बना था।
मैंने कहा ओवरलैपिंग को आप इग्नोर करिएगा, डोंट कंसिडर द ओवरलैपिंग। ये इस तरीके से जो बन रहा है, ये सर्कल की सरकमफेरेंस जो है ये लेंथ है। तो इसका मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है ये सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो आएगा 2πr/h। अब सिलेंडर में टॉप और बॉटम फेस को भी कंसिडर करें, तब आएंगे दो सर्कल्स, कंप्लीट सर्कल्स। इसका मतलब 2πr/h तो है ही है ये ग्रीन पार्ट, प्लस ऊपर और नीचे के दो सर्कल्स, मतलब πr² फ्रॉम द टॉप एंड πr² बॉटम। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया। इन सबको ऐड कर दें और पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर भी कॉमन है, सो पाई आर कॉमन ले लिया, 2h प्लस यहां से पाई आर, और ये देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बना के मिलता था 2πr², जिसमें से हमने पाई और आर कॉमन ले लिया, सो इट इज 2r, यानी 2πr कॉमन एंड h प्लस r इज द फाइनल फॉर्मूला। 2πr h प्लस r, चाहे तो आप इसको याद रखिए 2πrh प्लस इन दोनों को मिला के बनता है 2πr², ये भी सेम है, बस इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया। सो 2πr r प्लस h इज द TSA और CSA है 2πrh, दैट मीन्स TSA इक्वल्स CSA प्लस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का ट्वाइस जो है वो ऐड करने से आपका आ जाता है TSA। अब इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं, क्वेश्चंस से। अ रूम मेजर्स 20 by 10 by 15 meters. Find the area of 4 walls of the room. Also find the cost of whitewashing at the rate of ₹10 per meter square. इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि डायमेंशंस ऑफ अ रूम, यानी L, B और H एक ही सीक्वेंस रहता है। जैसे 20 by 10 by 15 दिया है तो आपको L 20, B 10 और H 15 लेना है, सीक्वेंस को मेंटेन करना है L, B, H। फिर दिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग यानी पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो निकालना ही है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला है हमारा 2H L प्लस B। अभी हमने निकाला था ये वाला फॉर्मूला, बस यहां पर वैल्यूज रख दीजिए और आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स रेडी। सो दिस इज 2 into 15, 10 plus 20, this gives you 30 into 30, that is 900 meter square। 900 मीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी है, कॉस्ट दी है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10 रुपीज। तो 900 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को सिर्फ मल्टीप्लाई 900 इंटू 10। सो ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। सो कॉस्ट ऑफ 900 मीटर स्क्वायर इक्वल्स 900 इंटू 10, दैट इज ₹9,000। ये था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एप्लीकेशन पे, जैसे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहाँ निकाला हमने, वाइट वॉशिंग के लिए। इसी तरह और क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करा गया है इसी फॉर्मूला को। सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। A suitcase measures 80 by 48 by 24 centimeters. It is to be covered with cloth. How many meters of cloth 96 centimeters wide is required to cover 100 suitcases? इस क्वेश्चन में एक सूटकेस की डायमेंशंस दी है 80, 48 एंड 24। इसको कवर करना है एक क्लॉथ से। अब आप क्लॉथ खरीदने जब भी जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि हमें कितने मीटर कपड़ा काट के दीजिए, या आप नहीं कहते कि एरिया ऑफ क्लॉथ काट के दीजिए। हर कपड़े की अपनी एक विड्थ तो होती ही है, यहाँ दी है 96 सेंटीमीटर वाइड। आपको निकालना है कि कितने मीटर्स क्लॉथ लगेंगे एक सूटकेस में और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 100, क्योंकि 100 सूटकेसेस में कितना कपड़ा लगेगा। अब क्योंकि कपड़े को पूरे चारों तरफ से सूटकेस पे ढकना है, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, ट्वाइस LH प्लस BH प्लस LB। यहाँ हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है और इसका फाइनल निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि कैलकुलेशंस को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द क्लॉथ। यानी अगर ये 96 दिया है तो ये तो विड्थ दी है, हमें निकालनी है लेंथ। एक चीज ध्यान रखने की है कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ देगा वो है एरिया ऑफ द क्लॉथ। और एरिया ऑफ क्लॉथ कितना होगा? एरिया ऑफ क्लॉथ विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। वो दोनों चीजों को ही इक्वेट करना आना चाहिए आपको, क्योंकि जो कपड़ा लाते हैं, जैसा मैंने कहा, उसे लेंथ में खरीदा जाता है, विड्थ तो उसकी ऑलरेडी होती है। इसका मतलब जो हम खरीद के लाते हैं वो होता है एरिया, ना कि सिर्फ लेंथ। यहां सिर्फ वैल्यूज रखेंगे। देखिए 2 इंटू L इज व्हाट 80 इंटू 24 प्लस B इंटू H 48 इंटू 24 प्लस L इंटू B इज 80 इंटू 48। सो दीज आर द वैल्यूज। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 24 हम सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। 24 और यह 48 में से भी 24 निकाला जा सकता है। सो 2 इंटू 24, लेट्स टेक इट आउट एज कॉमन। ये बचा है 80, ये 48 और ये बचा है 80 इंटू 2, दैट इज 160। सो 160 प्लस 80, 160 प्लस 80 प्लस 48। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन। हमें ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द क्लॉथ निकालना है। So it is 48 multiplied by 240, 288। ये जो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये है एक सूटकेस के लिए कपड़े की रिक्वायरमेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलिए इसको करते हैं हम 48 इंटू 288 इंटू 100। और ये रिक्वायरमेंट जो है हमारी इस क्लॉथ की लेंथ पूरी करेगी। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। और यहां आएगा 96 इंटू L। बस कैलकुलेशन आपने सिंप्लीफाई कर ली। अब देखिए 48 इंटू 2 इज 96 और ये कट गया, ये आया 144। सो दैट मीन्स लेंथ इज 14400 सेंटीमीटर्स। इसी को हम चाहे तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 144 मीटर्स। तो इसमें क्वेश्चन में आपने देखा कि सिंपली आपको कैलकुलेशंस में वैल्यूज डालनी है और जितना कपड़ा है उसका भी एरिया निकालना है। एरिया के लिए विड्थ आपके पास है ही है, लेंथ आपने L मान ली और उसको इक्वेट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक हम एप्लीकेशन देखते हैं अब सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed into a rectangular sheet of width 33 centimeters. Find the perimeter of the rectangular sheet. इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सिलेंडर है जिसको हाइट वाइज कट करा गया है, हाइट वाइज कट करके उसे एक रेक्टेंगुलर शीट में चेंज किया गया है। जैसा कि हमने ये वाला देखा था, ये एक मान लीजिए सिलेंडर रेडी था और उसको हमने इस तरीके से काट के खोल दिया, हाइट वाइज हमने खोला। तो ये जो हाइट होगी ये हो जाएगी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट और ये हो जाएगा पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर बेस इज 2 पाई r। सो 2 पाई r और मल्टीप्लाई बाय h करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ द शीट इज इक्वल टू एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बस इन दोनों को इक्वेट करा और हमारा आंसर रेडी। सो 2 पाई r इंटू h इक्वल्स 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये ब्रेथ तो है लेकिन लेंथ नहीं है। 2 पाई r इंटू h। सो 2 इंटू 22/7 इंटू r।
अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू नहीं भी डालेंगे, यहाँ 2 पाई और आर ही रहने देंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। इंटू 33 इक्वल्स 4224। देखिए आर निकालने की कोई खास ज़रूरत नहीं है हमें, इसलिए हम चाहते तो इसको हम पाई आर ही टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं। अगर हम छोड़ना चाहें तो देखिए 2 पाई आर ऐसे छोड़ दिया। 4224 डिवाइड बाय 3 इज डिवाइड बाय 33। ओके, 4224 डिवाइड बाय 33 11 से कर लेते हैं। दिस इज 384। ओके, सो 384 डिवाइड बाय 3 वंस अगेन, और 3 से जाएगा ही, हम देख सकते हैं 8 + 4 12 15। ओके, सो इट इज 128। सो 128 सेंटीमीटर्स आ गई आपके पास लेंथ आ गई 128। विड्थ है आपके पास 33। बस आपको करना है पेरीमीटर के लिए ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, 128 plus 33, and you have to just calculate the answer. This is 2 into 161. This will give you 322 centimeters. So this is the perimeter, 322 centimeters. बहुत ही आसान था ये, आपको सिर्फ 2 पाई आर की टर्म्स में आप आराम से छोड़ सकते थे, यहाँ आर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूलाज। और जो हमने देखा कंसेप्ट आपको सिलेंडर का, रेक्टेंगुलर का, क्यूबॉइड, क्यूब का, ये सारे कंसेप्ट्स आपने किस तरह क्वेश्चंस में अप्लाई किए और कितनी जल्दी आंसर्स निकाल लिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इन्फिनी।